बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम अनवारुल हदीस को आगे कंटिन्यू करते हैं। जुमा। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन नहाए और जिस कदर मुमकिन हो सके तहारत नज़ाफ़त करे और तेल लगाए या खुशबू मले जो घर में मुयस्सर आए, फिर घर से नमाज के लिए निकले और दो आदमियों के दरमियान अपने बैठने या आगे गुज़रने के लिए शगाफ न डाले, फिर नमाज पढ़े जो मुकर्रर कर दी गई है, फिर जब इमाम खुतबा पढ़े तो खामोश बैठा रहे, तो उसके वो तमाम गुनाह जो एक जुमे से दूसरे जुमे तक उसने किए हैं माफ़ कर दिए जाएंगे। बुखारी शरीफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि जुमे के दिन फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े होकर मस्जिद में आने वालों की हाज़िरी लिखते हैं। जो लोग पहले आते हैं उनको पहले और जो बाद में आते हैं उनको बाद में, और जो शख्स जुमे की नमाज को पहले गया उसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने मक्का शरीफ में कुर्बानी के लिए ऊँट भेजा। फिर जो दूसरे नंबर पर आया उसकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने गाय भेजी। फिर जो उसके बाद आए वो उस शख्स के मानिंद है जिसने दुम्बा भेजा। फिर जो उसके बाद आए वो उस शख्स के मानिंद है जिसने मुर्गी भेजी, और जो उसके बाद आए वो उस शख्स की मानिंद है जिसने अंडा। फिर जब इमाम खुतबे के लिए उठता है तो फरिश्ते अपने कागजात लपेट लेते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। हज़रत समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि जिस शख्स ने बग़ैर किसी उज़र शरई के जुमे की नमाज़ छोड़ दी तो उसे चाहिए कि 1 दिनार अशरफी सदका करे, अगर इतना मुमकिन ना हो तो आधा दिनार।